नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई-मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जिसकी की घोषणा की थी पिछले साल की तरह, जो पिछले सेशन के अंदर कोरोना काल के अंदर राजस्थान सरकार ने 3535 रुपये की आर्थिक सहायता की थी गरीबों की, तो उसी प्रकार से इस साल भी गवर्नमेंट है जो आर्थिक सहायता कर रही है। सरकार ने 1,000 रुपये की प्रथम किस्त डालती थी और 1,000 रुपये की सेकंड किस्त है जो अभी डाल दी है, और एक किस्त और आएगी सभी की 1500 रुपये की एक किस्त आएगी। अब हम बात कर लेते हैं ये किस्त किन की आ रही है और किन की नहीं आ रही। जिनकी नहीं आ रही है उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये किस्त सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की आ रही है जिनके मजदूर कार्ड बने हुए थे। अब जिनके मजदूर कार्ड बने हुए थे उनके परिवार में कुछ एक परिवार ऐसे हैं जिनके नहीं आ रही। तो नहीं आने का उन परिवार में ये कारण है कि उनके परिवार में किसी न किसी को पेंशन मिलती है, जिस कारण से नहीं आती। जैसे कि मान लो मेरा पूरा परिवार है, इस परिवार के अंदर एक सदस्य का अगर मजदूर कार्ड बना हुआ है तो जो जन आधार कार्ड के अंदर मुखिया है उनके अकाउंट में 1,000 रुपये की किस्त आएगी। और इसी परिवार में अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की पेंशन मिलती होती, चाहे वो वृद्धा पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, और चाहे विकलांगता की है, चाहे किसी भी प्रकार की पेंशन मिलती होती, तो इसमें किस्त नहीं आती। ऐसा भी आपके साथ में हुआ है। आपको अगर किस्त मिलती है, मजदूर कार्ड बना हुआ है और पेंशन आती है, तो आपको किस्त नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। सेकंड नंबर पे एक बात और आती है, अगर किसी का मजदूर कार्ड भी बना हुआ है, जन आधार कार्ड भी बना हुआ है, और जन आधार कार्ड में जो मुख्य महिला है और परिवार में किसी की भी जो किस्त भी नहीं आती, जैसे पेंशन भी नहीं आती, किसी का तो मजदूर कार्ड पिछले लॉकडाउन के बाद भी बने हैं, तो उनको गवर्नमेंट इस साल कवर नहीं करेगी। ये बात आप सभी याद रखना। कुछ बोले कि हमारा मजदूर कार्ड लॉकडाउन के बाद में बन गया, लेकिन गवर्नमेंट उनको कवर नहीं करेगी। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं बोला कि गवर्नमेंट कवर क्यों नहीं कर रही है, तो ये क्वेश्चन मेरे से ना पूछें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कन्फर्म कर दिया कि गवर्नमेंट पिछले रिकॉर्ड के अनुसार ही सभी की राशि डाल रही है। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि कुछ एक अकाउंट में मिस्टेक हो सकती है, कुछ एक अकाउंट गलत हो सकते हैं, कुछ एक ने जन आधार कार्ड के अंदर अकाउंट चेंज करवा लिया है, जिस कारण से उनकी है जो किस्त नहीं आई है। तो उस कंडीशन के अंदर उनको है जो लेबर ऑफिस में जाकर के वहाँ पर एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और उनके अकाउंट में जो पेमेंट आने वाली है 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता आने वाली है वो आ जाएगी। चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट में जाए या फिर जिला कलेक्टर के पास में जाए, दोनों जगह में से किसी भी एक जगह जा सकते हैं, वहाँ पर जा करके और वो अपील कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं, तो उनके अकाउंट में पेमेंट डाल दी जाएगी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही जाना है जो रियल में मजदूर है, रियल में पेमेंट के लायक हैं, रियल में उनको 1,000 रुपये की पेमेंट है जो मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता है जो मिलनी चाहिए, उन्हीं को ही वहीं पर जाकर के एप्लीकेशन देनी होगी। अन्य कोई भी वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन ना दे, कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ जिनके मजदूर कार्ड बने हुए उन्हीं की आ रही है, और मजदूर कार्ड बने हुए हैं और पेंशन आ रही है परिवार में, तो ये किसी की भी किस्त नहीं आएगी। तो जिस प्रकार की किस्त आई है, जिस प्रकार का मैसेज आया है, वो मैसेज अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हो कि किस प्रकार का आपको मैसेज आया है, जो किस्त आई है डीबीटी के माध्यम से किस्त आई है सभी की, और 1500 रुपये की किस्त और आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई और ताज़ा जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।